लिबनान पर बमबारी क्यों की? अमेरिकी सदर इसराइल पर बरस पड़े। एक्सियोस को इंटरव्यू में कहा कि मेरी मुदाखलत ना होती तो इसराइल तबाह हो चुका होता। हमें नेतन्याहू को किसी हद तक मुतवाज़न रखना होगा। इसराइली मेरा एहतराम करते और मेरी बात मानते हैं। इसराइली को लिबनान पर हमला करने से रोक सकता हूँ। जंग मजीद बढ़ती तो दुनिया में माशी बहरान पैदा हो सकता था। मुज़ाकराती कोशिशों में पेशरफ्त के लिए तमाम फरीकैन अपने अज़्म पर कायम रहे। अमेरिका अमन के लिए पुरअज़्म है। लिबनान, हिजबुल्लाह, इसराइल समेत तमाम महाजों पर मुकम्मल जंग बंदी की तवक्को रखते हैं। आलमी मार्केटें तेल की कीमतों में कमी और स्टॉक्स में इजाफे को पसंद कर रही हैं। अमेरिका के लिए कामयाबी है कि तेल की कीमतें कम हो रही हैं और फतह हासिल हो रही है। अमेरिका की तरफ से ईरान को 300 अरब डॉलर की अदायगी नहीं हो रही। डेमोक्रेट्स का प्रोपेगेंडा चल रहा है। तो सोशल पर पैगाम में कहा, ईरान मजबूरी में मुज़ाकरात के लिए आया, मुलाकात के लिए हमने नहीं कहा। ईरानी बेचैनी थे। मुआहदे के तहत 60 रोजा अमल जारी रहेगा। ईरान को कोई रकम नहीं दी जाएगी, एक पैसा भी नहीं देंगे। इसराइल ईरान अमन मुआहदे को नुकसान पहुंचा सकता है। अमेरिकी इंटेलिजेंस ने ट्रंप इंतजामिया को खबरदार कर दिया। अमेरिकी अखबार वाशिंगटन टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इंटेलिजेंस अदाकारों का कहना है कि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ईरान के साथ पायदार अमन मुआहदे की अमेरिकी कोशिशों को नुकसान पहुंचाने वाले इक़दाम कर सकते हैं। वाशिंगटन को खदशा है कि खित्ते में किसी भी नई कशीदगी से ईरान अमेरिका मुज़ाकराती अमल मुतासर हो सकता है। मुज़ाकराती अमल सबूताज करने की कोशिश के खिलाफ मुकम्मल चौकस रहा जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वलीअहद का इत्तेफाक। वज़ीर आज़म ने सऊदी वलीअहद को तारीख़ इस्लामाबाद अमन मुआहदे पर दस्तखत की मुबारकबाद दी। कहा, फील्ड मार्शल की अंतक काविशों से अमन मुआहदा कामयाबी से तय पाया। ईरान और अमेरिका जामे इक़्तिसादी पैकेज को हतमी शक्ल देकर इस पर दस्तखत करने के लिए तैयार है। इक़्तिसादी पैकेज सऊदी वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की सरपरस्ती में मुकम्मल किया जाएगा। इस बात पर भी इत्तेफाक किया गया कि ईरान अमेरिका बाकी मानदा मसाइल को बातचीत के जरिए हल किया जाए। पाकिस्तान और सऊदी अरब का बाहमी राब्ते और करीबी ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म ने अमन काविशों के लिए वलीअहद की मुस्तकिल और भरपूर हिमायत पर तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। सऊदी क़यादत को खराज तहसीन भी पेश किया। जंग बंदी के बावजूद इसराइल के लिबनान पर हमले जारी। 24 घंटों में 47 अफराद शहीद, सैकड़ों जख्मी हो गए। शोहदा की मजमूई तादाद 4000 के करीब पहुंच गई। 12000 से ज्यादा जख्मी। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई की जानिब से लिबनान पर इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत। कहा, इसराइल की जंग जारी रखने के संगीन और फौरी नताइज होंगे। स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ की मुआहदा तोड़ने पर इसराइल को तबाहकुन जवाब की वार्निंग। कहा, हम रहबर आला के हुक्म के पाबंद है। उन्होंने जिम्मेदारी सौंपी है कि यकीनी बनाएंगे कि मुआहदे की सलाहियत और दिफात पर अमल दरामद हो। दूसरे फरीक की जानिब से मुआहदा शिकनी और हद से ज्यादा मुतालबात की सूरत में ईरान तबाहकुन जवाब देने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं करेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का ईरानी हममनसब अब्बास अराग़ची से राब्ता। मुज़ाकरात के अगले मरहले के आगाज़ के लिए नई ख्वाहिशात का इज़हार किया। कहा, उम्मीद है मुज़ाकराती अमल कामयाबी से आगे बढ़ेगा और मस्बत नताइज सामने आएंगे। फरीक़ान का लिबनान में इसराइल की जंग बंदी की खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का इज़हार। अब्बास अराग़ची ने कहा कि मुज़ाकरात की नई तारीख या मुकाम का अभी तयन नहीं किया गया। कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। ईरान अपने हकूक़, मकार और खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेगा। सुप्रीम लीडर की हिदायत के मुताबिक खारजा पॉलिसी आगे बढ़ाएंगे। ईरानी सिफारती मशीनरी अपने हकूक़ के दिफा के लिए मुकम्मल सलाहियत इस्तेमाल करेगी। इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त पूरी दुनिया के मुस्तकिल अमन के लिए है। तीसरी आलमी जंग के 200% इम्कानात मौजूद है। जंग को बर वक्त ना रोका जाता तो दुनिया के लिए बड़ी तबाही का बाइस बनती। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं, जंग को रोकने का सेहरा पाकिस्तान के सर है। इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त पर अमेरिकी सदर और ईरानी सदर के दस्तखत हैं। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की अमन के लिए खिदमात को तारीख कभी फरामोश नहीं करेगी। नेतन्याहू की सोच में तब्दीली तो नहीं आएगी, हो सकता है मजबूरन इसे रुकना पड़े। हुकूमत का आवाम को बड़ा रिलीफ। पेट्रोल 74 रुपए 28 पैसे, डीजल 67 रुपए 31 पैसे सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 299 रुपए 50 पैसे, डीजल की नई कीमत 311 रुपए 47 पैसे मुकर्रर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौम से किया वादा पूरा कर दिया। इससे पहले पेट्रोल की फी लीटर कीमत 373 रुपए, डीजल की कीमत 378 रुपए फी लीटर थी। शहबाज शरीफ ने कहा कि खित्ते में माशी सूरत हाल में बेहतरी और आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी का पूरा फायदा फौरी तौर पर अवाम को मुंतकिल किया जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा रिलीफ फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है।
है। हुकूमत को अवाम की मुश्किलात का मुकम्मल एहसास है और मुश्किल हालात में सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करने पर अवाम के शुक्रगुजार हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत ने तरक्याती बजट और किफायतशारी से हासिल होने वाली बजट में से 129 अरब रुपए इस्तेमाल करके अवाम को मुमकिन हद तक रिलीफ फराहम किया। खित्ते में माशी दबाव के बावजूद पाकिस्तान में तवानाई का बहरान पैदा नहीं हुआ, न कहीं ईंधन की किल्लत हुई, न लंबी कितारें लगी। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में भी जो कमी आएगी वो मन अवाम तक मुंतकिल की जाएगी। महंगाई में मजीद कमी के लिए इकदाम जारी रहेंगे। जो पेट्रोल के हालात थे तो बहुत मुश्किल था, अगर थोड़ा सा मजीद और हो जाए तो बेहतरीन हो जाएगा। जिस स्पीड से इंक्रीज किया तो स्पीड से पब्लिक को रिलीफ दें। बढ़ाते 200, 100, 150 तो कम आहिस्ता आहिस्ता करते, इसका क्या फ़ायदा हमें? भी इसको ना मज़ीद कम होना चाहिए। ओवरऑल इंटरनेशनल मार्केट में देखें तो हुकूमत को थोड़े होश के नाखून लेने चाहिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कमी के साथ ट्रांसपोर्ट किरायों और ग्रोसरी की कीमतों में भी कमी की जाए। शाहियों का हुकूमत से मुतालबा। कहा पेट्रोल की कीमतों के असरात रोजमर्रा इस्तेमाल की मुतअद्दिद अशिया में इजाफे का सबब बनते हैं। जब कमी होती है तो ट्रांसपोर्टर्स और दुकानदार अशिया की कीमतों में कमी नहीं करते, इजाफे पर कीमतें फौरी बढ़ाती जाती हैं। हुकूमत किरायों और अशिया की कीमतों में कमी के लिए ठोस इकदाम करे। हुकूमत को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मजीद कम करनी चाहिए। विफाकी हुकूमत ने फ्यूल बजट और इजाफी किफायतशारी इकदाम खत्म कर दिए। मार्केट औकात कार से मुतल्लिक पाबंदियां बदस्तूर बरकरार रहेंगी। दुकानें, बाजार, शॉपिंग मॉल्स और बाजार रात 9 बजे बंद होंगे। शादी हॉल्स, मार्केट्स और तकरीबात के मकामात रात 10 बजे बंद होंगे। रेस्टोरेंट, कैफे और फूड आउटलेट्स पर रात 11 बजे बंदिश लागू। होम डिलीवरी और टेक अवे मुस्तस्ना होंगे। खैबर पख्तूनख्वा का 40-48 अरब खसारे का बजट पेश। विफाक को फंड्स न देने का ऐलान। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफे की तजवीज़। कम अज कम माहाना उजरत 45,000 रुपये करने की सिफारिश। अखराजात का तखमीना 2,170 अरब, आमदन का तखमीना 2,122 अरब रुपये रखा गया। जारी अखराजात के लिए 1,645 अरब रुपये मुख्तस। विफाक से मिलने वाली PSDP के लिए 5 अरब 18 करोड़ मुख्तस। सेहत के लिए 334 अरब, तालीम के लिए 468 अरब रुपये मुख्तस किए गए। सालाना तरक्याती फंड्स के लिए 524 अरब रुपए रखने की सिफारिश की गई। अमन व अमान के लिए 191 अरब रुपए, जमीन कबायली इजलाह के लिए 29 अरब रुपए मुख्तस किए गए। MTI हस्पताल के लिए 80 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। बहाली प्रोग्राम के लिए 36 अरब, एहसास मुस्तहिक प्रोग्राम 15 अरब और सेहत कार्ड के लिए 50 अरब रुपए रखे गए। अक़लियती खुद कफालत के लिए 51 मिलियन, एहसास किसान प्रोग्राम के लिए 2 अरब रुपए रखे गए। ज़राअत 29 अरब और तवानाई के लिए 42 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। महकमा बल्दियात 90 अरब, दाखिला 29 और महकमा ट्रांसपोर्ट के लिए 14 अरब रुपए रखने की सिफारिश। बैरूनी इमदाद और कर्जों की मद में 150 अरब रुपए मुख्तस। कौमी असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन की कुर्बतें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक बार फिर महमूद अचकज़ई के पास जा पहुंचे। दोनों रहनुमाओं ने खड़े होकर थोड़ी देर बातचीत की। बैरिस्टर गौहर और असद कैसर भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने वज़ीर ख़जाना को कुछ हिदायत भी दी। वज़ीर ख़जाना की असद कैसर के पास जाकर मुशावरत। अमीर मकाम भी वहाँ पहुँच गए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और राना सनाउल्लाह की महमूद खान अचकज़ई के पास जाकर बातचीत। अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई राजा परवेज़ अशरफ से मिलने उनकी नशिस्त पर आ गए और पास बैठ गए। मुख्तसर गुफ्तगू के बाद अपोजिशन लीडर अपनी नशिस्त पर वापस चले गए। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब से असद कैसर की क़यादत में PTI वफ़द की मुलाकात। कबायली इस्लाह के बजट में कटौती से मुताल्लिक बातचीत। मुलाकात वज़ीर ख़जाना के चैम्बर में हुई। मुलाकात में अमीर मकाम राना सनाउल्लाह शरीक हुए। असद कैसर ने कहा कि हमने वज़ीर ख़जाना को बताया है कि हमारा कारोबार क्या हुआ है, वहाँ पर टैक्स नहीं लगाना चाहिए। खराब शोहरत रखने वाला शख्स अदालती मनसब पर बरकरार नहीं रह सकता। सुप्रीम कोर्ट ने जज के लिए अच्छी शोहरत और बेदाग किरदार इंसाफ की बुनियादी शर्त करार दे दिया। जस्टिस शाहिद वहीद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने अपने फैसले में कहा, अवाम का एतमाद अदलिया का सबसे बड़ा सरमाया है और अगर किसी जज की साख पर सवाल उठ जाए तो इससे पूरे अदालती निज़ाम की साख मुतासर होती है। जज के लिए म्यार सिर्फ बदउनवानी से बरी होना नहीं बल्कि बेदाग किरदार और अच्छी शोहरत भी नागुज़ीर है। अदालत के मुताबिक अवाम को एतमाद खो देने वाला जज अदलिया की नुमाइंदगी नहीं कर सकता। खराब शोहरत रखने वाले जज को कानून और इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक बर्तरफ किया जा सकता है। अदालत उस्मा ने मोहम्मद अफजल जाहिद की बहाली मुलाजमत की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए लाहौर हाई कोर्ट की अपील मंजूर कर दी और बरतरफी की सजा बहाल कर दी।
पंजाब में पहली बार पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत स्टूडेंट्स हॉस्टल कायम करने की तजवीज़ पर गौर। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में 110 मुजवज़ा तरक्याती मनसूबों में निजी पार्टनरशिप के इम्कानात का जायजा। 27 प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी तैयार, दीगर प्रोजेक्ट पर वर्किंग तेजी से जारी। मरीम नवाज ने कहा कि पंजाब में तरक्की का सफर हर सूरत जारी रहेगा। इस प्रोजेक्ट का मकसद डेवलपमेंट के अमल में निजी शोबे को भी शरीक करना है। निजी पार्टनरशिप के विजन के तहत डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को पाया तकमील तक पहुंचाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का खैर मकदम। सूबा भर में ट्रांसपोर्ट और गुड्स किराए में कमी के लिए फौरी इक़दामात का हुक्म। पंजाब में नई तारीख रकम। बजट इजलास का हुकूमत ने बायकाट कर दिया। हुकूमती वजीर खजाना ने खुद वॉकआउट का ऐलान किया। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मोइन कुरैशी की तकरीर के दौरान सूबाई वजीर खजाना ने बायकाट का ऐलान किया। तमाम हुकूमती अरकान असम्बली हाल छोड़कर बाहर चले गए। अपोजिशन रुकन राना शहबाज हुकूमती अरकान को मनाने की कोशिश। अपोजिशन लीडर मोइन रियाज कुरैशी की तकरीर में सियासी कैदियों पर गुफ्तगू की गई। वजीर खजाना ने इतराज उठा दिया। डिप्टी स्पीकर जहीर इकबाल ने कहा कि हुकूमत को सब्र से अपोजिशन की बात सुननी चाहिए। डिप्टी स्पीकर ने हुकूमती रुकन नसरीन रियाज को शोर शराबे पर बात करने से रोक दिया। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन 21 जनरल 6 खवातीन और 3 टेक्नोक्रेट के नतायज जारी। पीपल्स पार्टी की 13 मुस्लिम लीग नून की 9 नशिस्तों पर कामयाबी। IPP 6 नशिस्तों के साथ तीसरे नंबर पर। GBA 9, 15 और 17 का रिजल्ट जारी नहीं हुआ। GBA 6 हुंजा रह से PTI के हिमायत याफ्ता कामयाब आजाद उम्मीदवार नेक नाम पीपल्स पार्टी में शामिल। खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी को 3, नून लीग को 2 जबकि IPP को 1 नशिस्त मिली। टेक्नोक्रेट्स पर PP, मुस्लिम लीग नून और IPP को एक सीट मिल गई। तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार और MWM को 1 नशिस्त पर कामयाबी। चकवाल में CCD की फायरिंग से जाम बहक 9 साल हानिया के जख्मी वालिद और भाई का इलाज मुकम्मल। MS बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल डॉक्टर शर्जील के मुताबिक हानिया के वालिद और भाई मुकम्मल सेहतियाब हो गए हैं। दोनों बाप बेटे को डिस्चार्ज कर दिया गया है। 12 साल अफान के पेट की सर्जरी की गई। इसकी टांग में भी फ्रैक्चर था। तेजाब गर्दी का शिकार डॉक्टर मानूर नासिर को इलाज के लिए बैरून मुल्क भेजने का फैसला। वाक़े के खिलाफ यंग डॉक्टर एसोसिएशन का एहतजाज 13वें रोज भी जारी। तर्जुमान यंग डॉक्टर एसोसिएशन के मुताबिक डॉक्टर मानूर नासिर को इंसाफ दिलाने की बजाय एहतजाज करने वाले डॉक्टर्स को मुअत्तली और शोकाज नोटिस का सामना है। तंजीम का सेक्रेटरी हेल्थ और MS सिविल अस्पताल कोयटा की फौरी बरतरफी और जुडिशल कमीशन के क़याम का मुतालबा। रावलपिंडी इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। विफाकी दारुल-हुकूमत के नवाही इलाके बाराको में तेज बारिश से नसीबी इलाकों में पानी जमा हो गया। मरकजी शाहराइन और गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। निकासी आब का निजाम गरम होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, कई मकामात पर गाड़ियां पानी में फंस गई। मुजफ्फराबाद और गिरदोनमा में तेज हवाओं के साथ बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी रहेगा।